तो दोस्तों, आज की अपडेट बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। जिस तरह से लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाए जाने और उनकी सुरक्षा की बात की गई, तो ये हम मानकर चल रहे थे कि इस बयान के बाद बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और ऐसा हमें देखने को भी मिला। 12 घंटे भी नहीं हुए, मोहम्मद यूनिस की तरफ से मोदी जी को कॉल किया गया। बाकायदा मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोहम्मद यूनिस का उनके पास कॉल आया और उन्होंने इंश्योर किया कि हिंदुओं की सेफ्टी करेंगे। कहा कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, यानी कि साफ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद अब काफी ज्यादा प्रेशर इस समय बांग्लादेश के केयर टेकर महसूस कर रहे हैं, और यही कारण है कि फोन करके मामले की जानकारी पीएम मोदी को मोहम्मद यूनिस ने दी और कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अब नियंत्रण में है और देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअली आयोजित हो रही तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में शामिल होने के लिए मोहम्मद यूनिस को आमंत्रित किया। मुख्य सलाहकार यूनिस ढाका से वर्चुअली इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश से जुड़ी अगली अपडेट भी है। वॉशिंगटन पोस्ट में बांग्लादेश की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया गया। रिपोर्ट में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के 1 साल पहले भारतीय अधिकारियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर दबाव डालना बंद करने को कहा था। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, लेकिन इससे पहले हजारों विरोधियों को शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था। अमेरिका ने इसकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। अमेरिकी प्रशासन बांग्लादेश पुलिस की एक यूनिट पर प्रतिबंध भी लगा चुका है, जिस पर शेख हसीना के नेतृत्व में अपहरण और हत्या का आरोप लगा। इसके साथ ही लोकतंत्र को कमजोर करने या मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले बांग्लादेशियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अधिकारियों ने इस मामले पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की और कहा अमेरिका को तुरंत बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना बंद कर देना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी इस रिपोर्ट से यह पता लगा कि बांग्लादेश में इस तरह की हरकत अमेरिका कर सकता है। इसकी भनक भारत को 1 साल पहले से ही थी। बहरहाल, इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी अगली अपडेट की बात की जाए तो इजराइल और भारत के प्रधानमंत्री के फोन कॉल पर हुई बातचीत में उन्होंने वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव को कम करने और बंधकों को रिहा करने की अपील की। मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी बंधकों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जिन लोगों पर इस संघर्ष का असर हुआ उनकी मदद के लिए मानवीय सहायता जारी रहनी चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत और इजराइल के बीच के रिश्तों पर भी चर्चा की और इस साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की गई। आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। दोनों नेताओं ने भविष्य में संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से इजराइल इस समय युद्ध में फंसा है, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि भारत इस युद्ध में इजराइल की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है और हथियार की सप्लाई भी कर रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि इजरायली जर्नलिस्ट की तरफ से भी कही गई। हालांकि भारत ने ऑफिशियल ना तो मना किया ना ही एक्सेप्ट किया। इसी कारण से पाकिस्तानी मीडिया में ये बात उठाई जा रही है कि भारत इजराइल की मदद कर रहा है और हथियार की सप्लाई कर रहा है। आपको बता दें कि गाजा में चल रहे युद्ध को 10 महीने हो चुके हैं। वहां की स्थिति बहुत गंभीर है। एयर स्ट्राइक, तोपों से गोलाबारी और जरूरी चीजों की कमी ने गाजा को पूरी तरह से प्रभावित किया। मंगलवार को हमास ने इजराइल के शहर पर 2 रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, ईरान के संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए अमेरिका की तरफ से $20 बिलियन की मैसिव वेपन पैकेज को अप्रूव भी किया गया। इस खबर से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इजराइल रुकने वाला तो नहीं है। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।